हेलो स्टूडेंट, आप सभी को इंडियन एजुकेशन में स्वागत है और आप लोग को पढ़ाने के लिए लाई हूँ पैथोलॉजी जांच विज्ञान। तो देखिए, आप सभी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज क्या पढ़ना है पैथोलॉजी में नैदानिक टेस्ट के बारे में। तो देखिए, आप सभी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो क्लास MLT और DMLT से पढ़ाने जा रही हूँ। तो आज क्या पढ़ना है 33 में, तो नैदानिक त्वचा परीक्षण डायग्नोस्टिक स्किन टेस्ट के बारे में पढ़ना है। तो ये स्किन टेस्ट किसको कहते हैं? तो ये स्किन टेस्ट जांच होती है जो क्या होती है, चर्म रोग, जो चर्म की ही जांच होती है। तो ये क्या है कि त्वचा नैदानिक सामग्रियों की त्वचा की सतह पर प्रयोग करके, ये नैदानिक क्या होती है कि नैदानिक सामग्रियों की त्वचा की सतह पर, जो किसके, तो त्वचा की सतह पर, जो क्या होती है कि हाथ की अग्रबाहु की त्वचा की सतह पर प्रयोग करके अथवा उनका त्वचा में सूचीभेदन किया जाता है। त्वचा में क्या किया जाता है? तो ये चर्म रोग में त्वचा पर सूचीभेदन करके इंजेक्शन लगाकर उनसे उत्पन्न प्रतिक्रिया, और सूचीभेदन मतलब गोल करके उसमें क्या किया जाता है, तो इंजेक्शन लगाकर उनसे उत्पन्न प्रतिक्रिया का निरीक्षण करके, और गोल करके क्या होती है कि इंजेक्शन लगाकर उसमें गोल कर तो उनसे उत्पन्न प्रतिक्रिया का निरीक्षण करके अनेकों रोगों का निदान किया जाएगा। और क्या होगा कि इंजेक्शन देकर उस पर गोल कर अनेकों रोगों का क्या होगा, उससे निदान किया जाएगा। तो यही आज पढ़ना है। तो त्वचा परीक्षण की पृष्ठभूमि, त्वचा की परीक्षण की पृष्ठभूमि, तो त्वचा परीक्षणों में प्रयोग आने वाले यंत्र एवं अन्य सामग्री, प्रयोग में आने वाले क्या होती है, तो यंत्र सामग्री पूर्ण रूप से जीवाणु रहित स्टेराइल होना चाहिए। और पूर्ण रूप से जीवाणु रहित क्या होनी चाहिए, तो स्टेराइल होनी चाहिए। परीक्षण से पूर्व त्वचा को स्पिरिट से साफ कर लेना चाहिए। परीक्षण करने से पहले चर्म में क्या करना चाहिए, तो ये इंजेक्शन लगाने से पहले किससे, तो स्पिरिट से साफ कर लेनी चाहिए। तो ये त्वचा परीक्षण अग्रबाहु की, त्वचा परीक्षण कहाँ पर होती है, तो अग्रबाहु की, जो बाह की अग्रबाहु की अग्र सतह पर किए जाते हैं। अग्रबाहु की किस पे, तो अग्र सतह पर किए जाते हैं, जहाँ की वो त्वचा पर क्या होता है, तो इंजेक्शन लगाया जाता है। और गोल कर क्या होगा, तो उसमें गोल कर और 3 दिन 4 दिन के बाद क्या होती है, उस पर फफूंदी की आकार की दिखाई देने लगेगा या फूल जाएगा, तो वह क्या होती है, बीमारी का संकेत मिलता है। अगर नहीं फूलेगा तो वह गोल क्या होगा, घेरा लगा हुआ, वह बीमारी नहीं होगा। तो ये परीक्षण के बारे में ही इसमें आज पढ़ना है। तो ये क्या है कि यह परीक्षण अन्य स्थानों की त्वचा पर भी किए जा सकते हैं, और अन्य स्थान की त्वचा पर भी कहाँ पर, तो अग्रबाहु पर किए जा सकते हैं। तो ये त्वचा परीक्षण विधियाँ, टेक्निक ऑफ स्किन टेस्ट, त्वचा परीक्षण की निम्न 3 विधियाँ हैं। और त्वचा परीक्षण की भी 3 प्रकार से 3 विधियों से की जाती है। तो ये परीक्षण निम्न 3 विधियाँ है। तो पहला नंबर क्या है, तो अंतःत्वचीय इंजेक्शन। अंतःत्वचीय इंजेक्शन जो क्या होती है कि अंतःत्वचीय गोल कर इंजेक्शन लगाई जाती है। तो इंटरक्यूटेनियस इंजेक्शन विधि क्या है, तो इंटरक्यूटेनियस इंजेक्शन विधि पहला। और दूसरा नंबर क्या है, तो त्वचा पार प्रयोग। और त्वचा पार प्रयोग, तो ये हो गया ट्रांसक्यूटेनियस एडमिनिशन। तो ये हो गया त्वचा पार प्रयोग विधि, त्वचा का पार से प्रयोग विधि द्वारा। और एक तीसरा नंबर क्या है, तो चकत्ता परीक्षण विधि। और तीसरा नंबर क्या है, तो चकत्ता परीक्षण विधि, पैच टेस्ट टेक्निक। क्या है कि पैच टेस्ट टेक्निक। तो ये चकत्ता परीक्षण विधि है, जो चकत्ता आकार में दिखाई देने लगता है। वह इंजेक्शन देने पर गोल में कैसा दिखाई देगा, तो चकत्ता के आकार में दिखेगा। तो वह क्या है, चकत्ता परीक्षण विधि।